السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امام بغوی رحمہ اللہ کے حالات زندگی بیان کر رہے تھے، تو اب ہم تذکرہ کرتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے کن کن مشائخ سے، کن بڑے شیوخ سے علم حاصل کیا۔ مثال کے طور پر فقیہ خراسان قاضی حسین بن محمد مروزی سے، فقیہ خراسان قاضی حسین بن محمد مروزی سے بھی انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ محدث خراسان احمد بن عبد الرحمن نیشابوری، بلکہ نیابوری، احمد بن عبد الرحمن نیابوری۔ تیسرے نمبر پہ شیخ زہاد شیخ زہاد احمد بن عبد الرحمن الکنانی، احمد بن عبد الرحمن الکنانی۔ چوتھے نمبر پہ شیخ عبد الواحد بن احمد الحروی، شیخ عبد الواحد بن احمد الحروی سے علم حدیث حاصل کیا۔ پانچویں نمبر پہ محمد بن احمد التیمی، محمد بن احمد التیمی سے بھی علم حدیث حاصل کیا۔ اور چھٹے نمبر پہ ابو الفضل زیاد بن محمد الحنفی، ابو الفضل زیاد بن محمد الحنفی۔ ساتویں نمبر پہ شیخ یعقوب بن احمد النیسابوری، شیخ یعقوب بن احمد النیسابوری سے بھی علم حدیث کو حاصل کیا۔ اور آٹھویں نمبر پر ابو القاسم، آٹھویں نمبر پر ان کے استادوں میں سے ہیں ابو القاسم یحییٰ بن علی، ابو القاسم یحییٰ بن علی سے بھی انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا۔ اگلا مسئلہ ہے، اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے کون کون سی اور کتابیں لکھی ہیں۔ اگلا مسئلہ کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اور کون کون سی کتب لکھی ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اور کون کون سی کتب لکھی ہیں؟ جی، نمبر 1 مصابیح السنہ، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 2 شرح السنہ، آگے الجمع بین الصحیحین، تیسرے نمبر پہ الجمع بین الصحیحین، اور چوتھے نمبر پہ معالم التنزیل، چوتھے نمبر پہ معالم التنزیل، اور پانچویں نمبر پہ ہے التہذیب فی الفقہ، چھٹے نمبر پہ ہے شرح الجامع الترمذی، چھٹے نمبر پہ شرح الجامع الترمذی۔ ساتویں نمبر پہ الکفایۃ فی القراءۃ، الکفایۃ فی القراء۔
8वें नंबर पे मुअजिम अश्शयूख, मुअजिम अश्शयूख। अगली हेडिंग है आपके बारे में उलमाए किराम के क्या तासरात हैं। आपके बारे में उलमाए किराम के क्या तासरात हैं। अल्लामा सुयूती रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लामा सुयूती रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि आप तफसीर व हदीस और फ़िक़ह के इमाम थे। आप तफसीर, हदीस और फ़िक़ह के इमाम थे। और इसी तरह अल्लामा ज़ाहबी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप बहुत बड़े इमाम, हाफिज, फ़क़ीह और मुज्तहिद थे। बहुत बड़े इमाम, हाफिज, फ़क़ीह और मुज्तहिद थे। आपकी तसानीफ खैर व बरकत का ज़रिया साबित हुई। आपकी तसानीफ खैर व बरकत का ज़रिया साबित हुई। ये आपकी हुस्न नीयत का समरा था कि आपकी तसानीफ को बड़ी कदर व मंज़लत के साथ देखा जाता था। इसी तरह अल्लामा सुबकी फरमाते हैं अल्लामा बग़वी के बारे में कि आप जलीलुल क़द्र इमाम, ज़ुहद के इमाम, तफसीर के इमाम, हदीस के इमाम और आलिम बामल थे और फ़िक़ह के नामवर मशहूर आलिम दीन थे। ये कहाँ लिखा है? तबक़ातुश शाफ़िय्या नंबर 2, तबक़ातुल मुफ़स्सिरीन में हवाला बाहवाला तबक़ातुश शाफ़िय्या, तबक़ातुश शाफ़िय्या, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ और इसी तरह तबक़ातुल मुफ़स्सिरीन। तो असल में जो ये आप मिशकातुल मिसाबी पढ़ रहे हैं, ये किताब का नाम इमाम बग़वी ने नहीं रखा। इमाम बग़वी ने तो नाम क्या रखा था इसका? मसाबीहुस सुन्ना। मिशकातुल मिसाबी पढ़ रहे हैं ना आप, तो ये असल में नाम इमाम बग़वी ने नहीं रखा था। ये यानी कि उन्होंने तो अपनी किताब का नाम मसाबीहुस सुन्ना रखा था। तो अब ये जब मिशकातुल मिसाबी यानी कि पहले जो किताब लिखी गई थी उसमें 2 चीज़ें थी। उन्होंने किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, 2 फसलों में। एक फसल का नाम रखा था अस्सिहा, लिखो, एक फसल का नाम क्या रखा था? अस्सिहा। एक फसल का नाम अस्सिहा रखा था। तो इसमें बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इसमें बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। दूसरी का नाम अल-हिसान रखा, इसमें बुखारी मुस्लिम के अलावा सुनन अरबा की हदीस जिक्र थी। तो उन्होंने रावियों का भी शुरू में नाम नहीं लिखा था। एक फसल थी बुखारी मुस्लिम की अहदीस की, दूसरी फसल थी उसमें बुखारी मुस्लिम की हदीसें भी थी और सुनन अरबा की भी हदीसें थी। इन्होंने रावियों का नाम अहदीस के शुरू में नहीं लिखा था और ना हवाले दिए थे तवालत की वजह से। तो उस वक्त मसाबीहुस सुन्ना की 2 और शरह भी लिखी गई थी। एक का नाम ज़ियाउल मसाबी है, ज़ियाउल मसाबी है, और दूसरी का नाम मुख्तसरुल मसाबी है। ज़ियाउल मसाबी किसकी है? इमाम अली बिन अब्दुल काफ़ी अस्सुबकी की। इमाम अली बिन अब्दुल काफ़ी अस्सुबकी की किताब है। नंबर 2 मुख्तसर अल मसाबी, अब्दुल काहिर
بن عبداللہ عبد القاہر بن عبداللہ. باقی ہم کل بیان کریں گے کہ یہ مشکات المصابیح کیسے بنا، یعنی کہ مصابیح السنہ کو مشکات المصابیح کیسے بنایا گیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.